श्री गणेशाय नमः। श्री श्यामदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल किरण एस्ट्रो पर आप सभी मित्रों का स्वागत है और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित शेखर शर्मा। कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश मीन्स स्वामी। और हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ज्योतिष को एक दीपक की तरह बतलाया गया है। जैसे एक दीपक हमारे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही जो ज्योतिष है वो हमारी ज़िंदगी से अपायों के द्वारा दुखों को दूर करता है। ज्योतिष हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान कराता है। हमारे जीवन में जब कोई भी समस्या आती है तो हम उसका निदान करने के लिए किसी न किसी ज्योतिषी भाई के पास चले जाते हैं। ज्योतिष अनेकों प्रकार से है। कोई ज्योतिष को लाल किताब के हिसाब से कर रहा है, कोई वास्तु के हिसाब से कर रहा है, कोई वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष को कर रहा है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम किसी न किसी ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। वो हमारा जो समस्या है, हमारी समस्या का प्रेडिक्शन करके हमें बताता है कि आपको ये उपाय करना चाहिए। वो हमें उपाय बतलाता है, हम उपाय करते भी हैं, लेकिन उपाय करने के बाद भी हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तब हम क्या बोल देते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं रखा। उसका कारण क्या है? ज्योतिष में सब कुछ है, पूजा पाठ में सब कुछ है, लेकिन फिर कमी कहाँ आ गई? प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है सबसे पहले तो ज्योतिष का सही रिजल्ट लेने के लिए ज्योतिषी को अपने इष्ट के, अपनी विद्या के और अपने कुलदेव के ऊपर विश्वास होना अति ज़रूरी है। और दूसरी बात, ज्योतिषी के पास अपना खुद का भगवान का आराधन जप होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बतलाया है कि जो ज्योतिष है वो अध्यात्म के बिना अधूरा है। जब तक ज्योतिष के साथ अध्यात्म नहीं जुड़ेगा तब तक आप ज्योतिष की प्रेडिक्शन तो सही कर लेंगे, लेकिन उसके द्वारा आप किसी का निदान, किसी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो समस्या का हल कराने वाला जातक है उसको भी चाहिए कि जब जो भी ज्योतिषी उपाय बतला रहा है उन उपायों को आप विश्वास के और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। और वहाँ पर आपको फल ना मिलने का तो कोई प्रश्न पैदा होता है। और दूसरी बात, जो ज्योतिष है, ज्योतिष अकेली नवग्रहों के ऊपर डिपेंड नहीं है। ज्योतिष की सही प्रेडिक्शन के लिए
हमें ग्रहों का, नक्षत्रों का, योग का, करण का, तिथि का, वार का, सभी चीज़ों का क्या है, पूरी तरह से ध्यान करना होगा, तभी सभी फलादेश हम दे पाएंगे। लेकिन आज के समय में हमने क्या देखा है, ज़्यादातर जो ज्योतिष है वो अकेली ग्रहों के ऊपर डिपेंड होकर के चल रही है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर ज्योतिष अकेली ग्रहों के ऊपर डिपेंड है, ग्रहों के ऊपर आधारित है, तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में, जैसे मानसागरी इत्यादि ग्रंथ है, उसमें तिथि का, वार का, नक्षत्र का, हर एक चीज़ का फलादेश दिया हुआ है। अगर अकेली ग्रहों के ऊपर ज्योतिष आधारित होते ना, तब उन ग्रंथों में तिथि, वार आदि का जो फलादेश है वो ना किया होता। इसीलिए जब भी आप ज्योतिष का कोई भी फलादेश करें तो तिथि, योग, वार, नक्षत्र, करण आदि सभी चीज़ों को ध्यान रख के कीजिए। आपका फलादेश भी सही होगा और आप जिस समस्या का समाधान बता रहे हैं, जिस भी जातक की समस्या का हल आप कर रहे हैं, ग्रांटेड है उसकी समस्या का हल ज़रूर होगा। और दूसरी बात, ज़्यादातर लोग उपाय करने के बाद बोलते हैं कि हमने जी सभी उपाय किए, हमें किसी भी उपाय का बेनिफिट नहीं मिला। उपाय का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ज्योतिष है, ग्रह है, नक्षत्र है, वो जहाँ हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे शरीर से संबंधित है, वैसे सारे ग्रह हमारे क्या है, रिश्तों से भी संबंधित हैं। पेड़ पौधों से भी संबंधित है, जीव जंतुओं से भी सभी ग्रह संबंधित है। और उपाय करने के बाद उसका हल ना मिलना, दूसरा मैंने नोट किया है कि लोग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। कैसे? मान लीजिए आप चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं, चंद्रमा का उपाय, एक साइड तो आप चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप माता से संबंध अच्छे नहीं रखते, आप पानी को वेस्ट करते हैं, पेड़ पौधों को आप क्या है क्षति पहुँचाते हैं, पेड़ पौधों को आप नुकसान पहुँचाते हैं, तब वहाँ क्या चंद्रमा का किया हुआ उपाय आपको फल देगा? नहीं देगा। इसलिए जब आप किसी भी ग्रह का आप उपाय करते हो ना, तो इन चीज़ों को भी आप कृपया ध्यान में रखा कीजिए, तभी आपको अपने किए हुए उपायों का फल मिल पाएगा। आज सबसे बड़ी बात है, हम ज्योतिष को मानते भी हैं, ये भी देखते हैं कि ज्योतिष समस्याओं का निदान भी करती है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जब तक आप ज्योतिष के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक आप जितने मर्जी उपाय करो, किसी उपाय का कोई फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए मेरा जो मुख्य विषय है वो मैं आपको ज्योतिष के ग्रहों के ऊंच नीच के बारे में ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा। मेरा मुख्य विषय है ज्योतिष का कि हमारा आज के समय में ज्योतिष के द्वारा उपाय करने के बाद भी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा, मेरा विषय
इसी चीज़ पर मुख्य है। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।